मतलब फर्स्ट टाइम जो है मैंने पाकिस्तान से जो स्टार्ट किया है वो पाकिस्तान से तुर्की ले जाना बाय रोड। तो मेरे से पहले आज तक जो है किसी ने आज तक स्टार्ट नहीं किया किसी भी कंपनी ने। इतना ईरान और तुर्की को एक्सप्लोर किया शायद ईरानियों ने और तुर्कियों ने भी नहीं किया होगा। देखिए हर आदमी का हर चीज़ का शौक़ होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ का शौक़ होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ का शौक़ होता है। अब आप देखेंगे बाय रोड जो है बाइकों पे लोग जाते हैं, तो बाय रोड वाले तो कितना थक जाते हैं, लेकिन हम तो फिर भी गाड़ियों में गए थे। अब फिर ये है कि हमारा जो एक टाइम टेबल था और जो मतलब पूरे मेरी रूट की प्लानिंग थी, उसमें ये था कि आराम भी करते थे हम, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग हो। उसमें हमने इस तरीके से उसको मैनेज किया कि भाई रोज़ाना एक तो हम होटल में ठहरते थे, और एक टाइम टेबल से मतलब जब आदमी चलता है ना तो वो फिर सही उसका वो हो जाता है पूरा सफ़र। कॉस्ट जो अभी मेरा, क्योंकि पहला ट्रिप था तो उसमें तो मैंने बिल्कुल कमाने का सोचा ही नहीं था, बस मेरा वो यही था कि भाई डायरेक्ट मेरा नाम बने, मेरे कस्टमर खुश होकर आएँ, तो उसके लिए मैंने अभी 4 लाख रुपए पर पर्सन लिया था। लेकिन जो नेक्स्ट मेरा ट्रिप है उसके जो चार्जेस वो $2250 है, जो मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाएगा, और जो अपनी गाड़ी में जाएगा उसके लिए $1750 है। तो रिस्क देखें, अगर एक्सीडेंट के हवाले से पूछें तो वो तो हर जगह है। आदमी अपने मुल्क में होता है तो भी उसके लिए जो है रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के हवाले से पूछें कि लूट मार वगैरह से या इस हवाले से कोई, तो वो जो है दोनों मुल्क में बड़ा अमन है, और आप बल्कि आधी रात को भी वहाँ औरतें फिर रही होती हैं, और टूरिज़्म इतना ज़्यादा है कि वहाँ आपको कोई ख़तरा नहीं है। न ईरान में कोई ख़तरा है आपको, न जो है तुर्की में कोई ख़तरा है। फिर इसी तरीके से कोयटा से जो ईरान तक का सफ़र है वो भी कोई ख़राब सफ़र नहीं है, अच्छा सफ़र है। थोड़ा-सा अगर आप उसमें सिक्योरिटी के हवाले से कहें तो मेरे साथ क्योंकि सिक्योरिटी मौजूद होती है, और गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा होती हैं 5-6, तो कोई हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोई भी लीगल इल्लीगल काम नहीं करते, और ईरान का भी वीज़ा लगता है, तुर्की का भी वीज़ा लगता है, गाड़ी का भी कार्नेट बनता है, जिसको आप पासपोर्ट कह लें, फ्रेंच वर्ड है ये कार्नेट की पैसेज। उसके बाद ही आप जो है वो बॉर्डर को गाड़ी को लेकर क्रॉस कर सकते हैं। तकरीबन 16,000 किलोमीटर जो है हमने पूरा सफ़र किया है ये कराची टू कराची, और इसमें तकरीबन 12-13 हज़ार किलोमीटर गाड़ी मैंने खुद चलाई है। देखिए मेरे साथ सफ़र करना जिसको शौक़ होगा बाय रोड सफ़र करने का, और वो चाहता है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुल्कों को एक्सप्लोर करूँ, ईरान को भी तुर्की को भी, क्योंकि हमने ईरान का एक बॉर्डर से एंट्री ली, और उसको करते हुए जो है एक बॉर्डर को क्रॉस किया, बदरकान से हम एंटर हुए तुर्की में, और फिर पूरा तुर्की हम घूमते हुए जो है फिर सीरी बॉर्डर से दोबारा हम ईरान की तरफ एंटर हुए। तो मतलब समझे कि पूरा राउंड चक्कर हमने दोनों मुल्कों में लगाया। तो ये इंशाल्लाह मेरे अलावा आपको कोई और ये काम नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर। बाय एयर वाला तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, और जो मेरे साथ जो लोग गए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा।